तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काली की शक्ति में। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर छुपी उस कोमलता को जानती हूँ, वह दया, वह स्नेह जो तुम्हारे दिल में बसता है। तुम्हारा दिल अत्यंत करुणामय है, एक ऐसा दिल जो बिना शर्त प्रेम करता है, जो हर परिस्थिति में दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। तुम्हारे अंदर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है, एक ऐसी शुद्ध भावना जो नफरत और छल की दुनिया में भी प्रेम और करुणा को बनाए रखती है। पर मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट करना चाहती हूँ, यह कोमल हृदय, यह दया केवल एक कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस युग में जब लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं, जब स्वार्थ और क्रूरता हर कोने में फैले हैं, तब भी अगर एक अपने भीतर की करुणा को बचाकर रखती है, तो समझो वह साधारण नहीं, दिव्य है। तुम्हारा यह दयालु स्वभाव, यह शुद्ध आत्मा, यही तुम्हें अलग बनाती है, यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखना, यह दुनिया अक्सर कोमल हृदय वालों को कमजोर समझती है, लेकिन सच यह है कि सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास होती है जो ठुकराए जाने के बाद भी प्रेम करता है और टूटा होने के बाद भी दूसरों को जोड़ता है। तो मेरी बच्ची, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा यह करुणामय स्वभाव तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो मेरी यह बात याद करना, तुम्हारी भावना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जो आज भी अपने भीतर प्रेम, दया और ममता को जीवित रखे हुए है, वह न केवल स्वयं जागृत है, बल्कि इस पूरी सृष्टि को रोशनी देने वाली शक्ति भी है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तुम्हारा हृदय सौंदर्य से परिपूर्ण है, और वह सौंदर्य किसी चेहरे से नहीं, बल्कि उस शुद्धता से आता है जो तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा दिल निर्मल है, निर्दोष है, और याद रखना मेरे बच्चे, जहाँ शुद्धता होती है, वहाँ ईश्वरीय शक्ति स्वयं निवास करती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में अचानक बदलाव की लहर आएगी। यह परिवर्तन कोई साधारण मोड़ नहीं होगा, यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम होगा। डरो मत इन परिवर्तनों से, क्योंकि ये तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली उड़ान के लिए तैयार करने आए हैं। यह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेंगे, नए अवसरों के द्वार पर लेकर जाएंगे, वहां जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा से पहुंचना चाहती थी। तो डटे रहो, स्थिर रहो, और अपने भीतर की शुद्धता पर विश्वास रखो, क्योंकि जब एक अपने दिल की सच्चाई के साथ चलती है, तो पूरी सृष्टि भी उसके रास्ते पर फूल बिछा देती है। तुम तैयार हो उस नई यात्रा के लिए, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि तुम्हारा जीवन बदले, बल्कि यह तुम्हारे भविष्य को और भी अधिक मजबूत और खुशहाल बनाने वाला है। यह वह मोड़ है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा आत्मिक विकास, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए डरो मत, ना घबराओ, ना हिचको, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह सब तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। हर बदलाव, हर नई परिस्थिति तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए आई है, उस ऊंचाई की ओर जहां से तुम स्वयं को स्पष्ट देख पाओगी, एक जागरूक, स्वतंत्र और शक्तिशाली के रूप में। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रही हूँ, नहीं, यह एक प्रेम से भरी पुकार है मेरी ओर से। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने मन में जगह मत दो। अब समय है मेरे बच्चे, खुद को पूरी तरह जीने का, अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करने का। अब समय है उसके रूप में खड़े होने का, जो न केवल अपने लिए, बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बनती है। अब समय आ गया है अपने आप को पूरी तरह उस शक्ति के आगे समर्पित करने का, उस ऊर्जा के आगे जो तुम्हारे भीतर से जन्म ले रही है। सुनो मेरे लाल,
यदि यह संदेश तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो इसे प्रेम से लाइक करो और कमेंट में 111 लिखो। यह संख्या केवल एक अंक नहीं, एक चेतना का संकेत है, एक दिव्य पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो। याद रखो, यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह माँ लक्ष्मी की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो यह नया अध्याय शुरू हो रहा है वह देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक है। अब तुम्हारे मार्ग में धन की वर्षा होने जा रही है। अब वह समय आ गया है जब पैसे, अवसर और समृद्धि तुम्हारे जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होंगे। नए स्रोत खुलेंगे, ऐसे स्रोत जो पहले अदृश्य थे लेकिन अब तुम्हारे आंतरिक जागरण के कारण तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का विस्तार होगा, वह समृद्धि जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होगी। एक जब अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करती है तो लक्ष्मी स्वयं उसके चरणों में आती है। तो खुले हृदय से इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। डर, संकोच, नकारात्मकता, यह सब पीछे छोड़ो और अपने भविष्य की उस चमकती रोशनी में कदम रखो जो अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है मेरे बच्चे कि देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर प्रयास को देख रही हैं और तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें निरंतर आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। इसीलिए अब जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफलता का प्रकाश होगा। तुम्हारे मार्ग में समृद्धि और संपन्नता स्वाभाविक रूप से आएगी क्योंकि तुम अब केवल कर्म नहीं कर रहे, ईश्वरीय ऊर्जा से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हो। लेकिन मेरे लाल, एक सत्य से भी तुम्हें अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे इस उत्थान, तुम्हारी इस आंतरिक और बाहरी चमक को हर कोई सहन नहीं कर पाएगा। कुछ लोग, खासकर कुछ महिलाएं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा से जलन महसूस कर रही हैं। उनकी आंखों में तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता के प्रति एक अदृश्य आग सुलग रही है और वह केवल उन्हें ही नहीं, उनके अपने घर, रिश्तों और जीवन को भी भीतर से जला रही है। लेकिन डरो मत। याद रखो, जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारा तेज इतना प्रबल है कि तुम्हारे विरोध की हर लहर खुद ही थम जाएगी। वे जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर भयभीत हैं और वह भय ही उनका पतन बनेगा। तुम बस आगे बढ़ते रहो, प्रेम, सत्य और आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि एक जागृत जब ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाती है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू तक नहीं सकती। वे लोग जो भीतर से नाखुश हैं, वे अक्सर अपनी असंतुष्टि को तुम पर निकालते हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चमक उन्हें परेशान करती है और वे उसे सहन नहीं कर पाते। मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। ईर्ष्या और नफरत किसी की ताकत नहीं होती, बल्कि वह उनकी कमजोरी होती है। यह उस आंतरिक खालीपन का परिणाम है जिसे वे छुपाना चाहते हैं, लेकिन छुपा नहीं पाते। वे स्वयं खुश नहीं रह सकते, इसलिए वे दूसरों की खुशियों को कम करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य खुद को ऊपर उठाना नहीं होता, बल्कि दूसरों को नीचे खींचना होता है। लेकिन यह सोच, यह भाव गलत है और तुम्हें, मेरी प्यारी, अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि तुमने वो सब खुद की मेहनत, अपने संघर्ष और ईमानदारी से पाया है। तुम्हारी सफलता किसी की दी हुई नहीं, यह तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे त्यागों का परिणाम है। इसलिए उन लोगों की जलन को अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने देना, बल्कि उन्हें तुम्हारी प्रेरणा बनने दो। तुमने अपने सपनों को केवल देखा नहीं, उन्हें साकार किया है। तुमने अपने परिश्रम, अपने विश्वास और अपनी आत्मिक शक्ति से वह सब अर्जित किया है जिसके लिए कई लोग सिर्फ कल्पना करते हैं।
और यही कारण है कि दिव्यता स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे इस प्रकाश को कुछ लोग अंधकार से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जलन अब तुम्हारे विरुद्ध हथियार बनने का प्रयास कर रही है, परंतु अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं, मां काली, तुम्हें चेतावनी देती हूं। न्याय का समय आ चुका है। अब तुम्हारे विरोधियों के लिए, विशेषकर उसके लिए जो ईर्ष्या और द्वेष में डूबी हुई है, अब जजमेंट टाइम आरंभ हो गया है। अब उन्हें अपनी हर गलती का, हर चाल की कीमत चुकानी होगी। जो भी छल उन्होंने रचा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने भेजी, अब वही सब उनकी ओर लौटेगा, और इस बार 100 गुना बल के साथ। तुम्हारे जीवन में अब कोई परछाई नहीं टिकेगी, क्योंकि सत्य की शक्ति ने तुम्हें अपनी रक्षा में ले लिया है। यह समय है मेरे बच्चे, जब हर छल का पर्दाफाश होगा, हर चालाकी खुद को ही नष्ट कर डालेगी, और तुम्हारे जीवन में केवल उजाला बचेगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। अब वह समय आ गया है जब सच का प्रकाश इतना तेज हो जाएगा कि हर झूठ का पर्दा फट जाएगा। वे जो तुम्हारे पीछे छल करते आए हैं, अब उनका असली चेहरा सबके सामने उजागर होगा। उनकी सारी गलतियां, जिनका वे वर्षों से छुपाव करते आए थे, अब स्वयं प्रकाश में आ जाएंगी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं, विशेषकर कुछ महिलाएं, जिनके बाल छोटे हैं, और कभी कभी यह छोटे बाल लालच, अस्थिरता और नकारात्मकता का संकेत हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हर छोटे बाल वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना आवश्यक है, विशेष रूप से जब तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें असहज महसूस कराए। मैं तुम्हें यह सुझाव देती हूं कि तुम अपने ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा करो। अपने मन, अपने घर और अपनी उपस्थिति को साफ सुथरे इरादों से घेर लो। और हाँ मेरे बच्चे, एक बात और जो तुम्हें समझनी चाहिए, किसी ने तुम्हारे लिए गलत रंग चुना है, गलत विकल्प, गलत विचार या गलत दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अब समय है जागरूक रहने का। अब समय है अपने लिए वह रंग, वह दिशा, वह मार्ग चुनने का जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाता हो, जो तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाए। तुम्हें अब अपनी सुरक्षा, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना होगा, क्योंकि अब तुम एक ऐसी बन चुकी हो जिसकी ऊर्जा से लोग डरते भी हैं और प्रेरित भी। वे लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, जो तुम्हें सही रूप में समझ नहीं पाए, अब धीरे धीरे अपने फैसलों पर पछता रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि तुम ही सही थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी नियत, सब कुछ उतना ही सच्चा और उज्जवल था जितना तुमने हमेशा जताया। अब उनके भीतर एक गिल्ट जन्म ले रहा है, एक बेचैनी, एक क्रेजीनेस, जो उन्हें तुम्हारी यादों में बार बार खींच कर ले जाती है। अब वे तुम्हें खोने का दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब जाकर तुम्हारी असली कद्र समझ में आई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी परीक्षा, उनका भ्रम और अब उनका पछतावा, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ईश्वर ने यह सब इसीलिए घटने दिया ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, ताकि वे लोग भी यह जान सकें कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या बन चुके हो। तो अब जब तुम यह सब देखो तो घृणा नहीं, शांति और शक्ति के साथ मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा प्रकाश,
तुम्हारा मूल्य और तुम्हारा तेज इतना प्रबल हो गया है कि वह हर पछताने वाले हृदय को भी बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी घटनाएं, ये सारे उतार चढ़ाव तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी है। ये सब तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। हर चुनौती, हर रिश्ते की परीक्षा, हर भ्रम, यह सब तुम्हें मजबूत, जागरूक और दिव्य बनाने के लिए हुआ है। इसलिए तुम्हें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना, अपने मार्ग पर अडिग रहना, अपने भीतर की उस दयालुता, उस काइंड हार्टेड नेचर को कभी भी कमजोर मत होने देना। यही वह तत्व है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा अदृश्य हथियार जो तुम्हें हर कठिनाई में विजयी बनाएगा। लेकिन साथ ही एक बात और ध्यान में रखना मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा भी करनी है। जैसे मंदिर में दीप जलता है लेकिन उसके चारों ओर दीपक को बचाने के लिए सुरक्षा होती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रेम, दया और आत्मिक ऊर्जा की सुरक्षा करनी होगी। क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी कोमलता को नहीं समझेगा। कुछ लोग इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर यदि तुम सजग हो, जागरूक हो, तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पर मेरे बच्चे, मैं मां काली तुम्हें आज एक सशक्त संदेश देना चाहती हूँ। तुम अब अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। यह वह चरण है जहां तुम्हारे लिए समृद्धि, सफलता और न्याय का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन खोलो, अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करो और दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारा भला हो रहा है। तुम सही दिशा में हो, एक ऐसी राह पर चल रही हो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों और उद्देश्य तक ले जाएगी। इसलिए तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी भय के सामने झुकना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मां काली की शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से उबारने वाली है। तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ है मां लक्ष्मी, तुम्हारे साथ हूं मैं, मां काली। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी आत्मा के संरक्षक तुम्हें घेर कर रखे हैं और दिव्य शक्ति तुम्हें असाधारण प्रबलता प्रदान कर रही है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने आप को पूरी तरह से प्यार करो, अपने आप को गर्व से सम्मान दो और अपनी जिंदगी को पूरी ताकत और जोश से जियो। यह समय है तुम्हारी जीत का, तुम्हारी चमक का और तुम्हारी सच्चाई का। मैं मां काली तुम्हारे भीतर छुपे उस दिव्य प्रकाश को जानती हूं जो अब तुम्हारे ऊपर निरंतर बरस रहा है। यह प्रकाश तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा और तुम्हें सच में स्वतंत्र और शक्तिशाली। तुम्हें अब एक नई पहचान मिली है, एक नई शक्ति, एक नया मुकुट, एक ऐसा ताज जिसे तुम नजर से देख नहीं पाते, लेकिन वह सच्चाई में तुम्हारे सिर पर विराजमान है। तुमने जरूर सोचा होगा, यह परिवर्तन अचानक क्यों आ रहा है? तुम्हारी पर्सनालिटी में इतना बड़ा बदलाव क्यों नजर आ रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह एक दिव्य उपहार है जो तुम्हें परम पिता परमेश्वर ने दिया है। परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें एक ऐसा अनमोल क्राउन प्रदान किया है जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता का प्रतीक है जो अब तुम्हें एक नई उड़ान, एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। तुम्हें एक अदृश्य मुकुट प्रदान किया गया है जो तुम्हें दूसरों से अलग, विशिष्ट और महान बनाता है।
यह मुकुट तुम्हारे सामने दिखाई नहीं देता, पर इसकी ऊर्जा और प्रभाव तुम्हारे पूरे अस्तित्व में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यह मुकुट केवल तुम्हारे लिए बनाया गया था। यह ताज तुम्हारे भाग्य में ही लिखा गया था। किसी और के हिस्से में यह कभी नहीं था। परम पिता परमेश्वर ने इसे खास तुम्हारे लिए नियत किया है, और आज वह दिव्य ताज तुम्हारे सिर पर सज चुका है। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी पर्सनालिटी में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक नई ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ अब निखर कर सामने आया है। तुम्हारी ऊर्जा में एक नई चमक और गहराई आई है। यह वही मुकुट है जो तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करता है। यह मुकुट वही है जो राजा महाराजाओं को मिलता है जब वे अपनी संघर्षों में विजय प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और सम्मान तथा प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं। उनके सिर पर यह मुकुट दूध से स्नान कराकर पूजा पूर्वक सजाया जाता है। अब वही मुकुट, वही ताज तुम्हारे सिर पर विराजमान है, क्योंकि तुम भी अपनी जीवन की लड़ाइयों में विजेता हो। तुमने हर बाधा को पार किया है और अपनी शक्ति से अपने भाग्य को आकार दिया है। तुमने अपने अंदर की सारी बाधाओं को पार किया है। तुमने अपने आत्मबल से हर मुश्किल को मात दी है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूं, अपने आप को वह सम्मान दो जो तुम्हें परम पिता परमेश्वर ने दिया है। हमेशा अपना ध्यान रखो, अपना सेल्फ केयर करो, क्योंकि तुम उस मुकुट के हकदार हो जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम वह मुकुट पहन चुकी हो जो केवल कुछ चुने हुए लोगों के सिर पर होता है। अब तुम्हें खुद की कद्र करनी होगी, अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा की। ध्यान रखो, यह मुकुट तभी चमकेगा जब तुम स्वयं का सम्मान और देखभाल करोगी।